नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका सिनेफ्लिप चैनल पर, जहां हम सिनेमा की अनकही कहानियां और अनोखे किस्से आपके लिए लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो दोस्ती, प्यार, विद्रोह और रिश्तों की सीमाओं को तोड़ती है। तो चलिए चलते हैं 1918 के पेरिस की गलियों में। साल 1968। मैथ्यू, एक शर्मीला अमेरिकन एक्सचेंज स्टूडेंट, पेरिस आता है 1 साल के लिए फ्रेंच सीखने। वहीं वो एक फिल्म संस्था सिनेमाटेक फ्रांसेस के बाहर हो रहे प्रदर्शन में जाता है, जहां लोग उसके डायरेक्टर हेनरी लैंग्लॉइस को हटाए जाने का विरोध कर रहे होते हैं। उसी भीड़ में उसकी मुलाकात होती है दो जुड़वां भाई बहन थियो और इसाबेल से, जो एक प्रसिद्ध फ्रेंच कवि और उसकी अंग्रेज पत्नी के बच्चे होते हैं। तीनों की फिल्म के प्रति दीवानगी उन्हें जल्दी ही जोड़ देती है। एक रात मैथ्यू उनके साथ डिनर करता है, और जब थियो और इसाबेल के माता पिता 1 महीने के लिए शहर से बाहर जाते हैं, तो वे मैथ्यू को अपने साथ रहने के लिए बुला लेते हैं। मैथ्यू मान जाता है। उसे लगता है कि ये उसके पहले असली फ्रेंच दोस्त हैं। धीरे धीरे मैथ्यू को दोनों के रिश्ते को लेकर शक होने लगता है। एक दिन वह उन्हें साथ में नग्न सोते हुए देखता है और उसे अजीब लगता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आता है कि वे दोनों खुले विचारों वाले हैं और शारीरिकता को लेकर बहुत लिबरल हैं। मैथ्यू भी इस माहौल में ढलने लगता है और इस दोस्ती का मजा लेने लगता है। एक दिन तीनों मिलकर बंडिया पार्ट फिल्म का मशहूर लूवर में दौड़ने वाला सीन रिक्रिएट करते हैं। एक गेम के दौरान जब थियो हारता है, तो थियो उसे चैलेंज देता है कि वह इसाबेल की वर्जिनिटी ले, वो भी थियो के सामने। चीजें जटिल होने लगती हैं, लेकिन मैथ्यू और इसाबेल के बीच एक सच्चा प्यार पनपने लगता है। मैथ्यू इसाबेल के साथ एक अलग रिश्ता चाहता है, जो थियो से अलग हो। वह उसे पहली बार एक नॉर्मल डेट पर ले जाता है, जो इसाबेल के लिए एक नया अनुभव होता है। थियो को जलन होने लगती है और वह जानबूझकर अपने कमरे में किसी को बुला लेता है, जिससे इसाबेल दुखी हो जाती है। फिर एक मोड़ पर मैथ्यू और थियो के बीच बहस एक अजीब तरह के भावनात्मक और शारीरिक तनाव में बदल जाती है। इसाबेल तब एक चादरों का किला बनाती है और तीनों एक साथ उसमें सो जाते हैं। अगली सुबह इसाबेल और थियो के माता पिता घर लौटते हैं और तीनों को नग्न एक साथ देखकर चौंक जाते हैं, मगर वे कुछ नहीं कहते, बस एक चेक छोड़कर चले जाते हैं। जब इसाबेल को चेक मिलता है, तो उसे एहसास होता है कि उसके माता पिता ने सब जान लिया है। वह चुपचाप गैस पाइप से होज जोड़ती है और आत्महत्या का प्रयास करती है। वो चाहती है कि तीनों साथ मर जाएं, लेकिन उसी समय एक ईंट खिड़की तोड़कर अंदर आती है। बाहर छात्र विद्रोह कर रहे होते हैं। पूरा पेरिस क्रांति की आग में जल रहा होता है। तीनों जोश से भर उठते हैं और बाहर निकल जाते हैं प्रदर्शन में शामिल होने। थियो एक ग्रुप के साथ मिलकर पेट्रोल बम बना रहा होता है। मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे और इसाबेल को चूम कर कहता है कि हिंसा का रास्ता मत चुनो, लेकिन दोनों उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अंत में मैथ्यू अकेला उस भीड़ से दूर चला जाता है और थियो इसाबेल का हाथ पकड़कर एक मोलोटोव कॉकटेल पुलिस की ओर फेंक देता है और पुलिस भीड़ पर हमला कर देती है। ये थी एक अनोखी, इमोशनल और थोड़ी सी डार्क कहानी, जो दोस्ती, प्यार, आजादी और विद्रोह के धागों से बुनी गई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो सिनेफ्लिप को जरूर सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार फिल्म की दिलचस्प कहानी के